पढ़े थे जोड़, साधारण संख्या, और आज हम पढ़ेंगे जोड़ व घटाव, दोनों चीजों को एक साथ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने जोड़ समझा था पहले, उसे मैं बता दूं। हमने कोई भी तीन संख्या ली थी, जैसे 15,625 प्लस 1,000 प्लस 250 बराबर, इसका जोड़ लिखा था। फिर हमने जो योग करके किस प्रकार से पीछे के अंक से, जिसे हम इकाई का अंक बोलते हैं, इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ा जाता है। 0 में 0 जोड़ा तो 0 ही रहा, और 5 जोड़ा तो कितना हो गया 5। कहाँ लिखा जाएगा, इधर नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिखा। ठीक है, बराबर, ये लगा बराबर 5, इकाई के स्थान पे आ गया। अब दूसरा वाला अंक लेना है, या इधर से ले लो या इधर से। 5 और 0 कितना हो गया 5, और 2 7, 7 का हासिल कुछ भी नहीं। अब तीसरा वाला अंक लो, 2 और 0 कितना हो गया 2, और 6 8 का हासिल 1 भी नहीं। और फिर यहाँ पर तो 3 ही अंक है, इसका काम तो खत्म हो गया। दूसरा वाला, इसमें बचा एक और, एक अंक ले लिया, अगला और ये ले लिया, 5 और 1 6 का हासिल 1 भी नहीं। अब यहाँ तक देखो 4 खत्म है, इसके भी 4 अंक खत्म हो गए। ठीक है, एक बचा, ये 1 का 1। इस प्रकार से जोड़ना था, जो किसी बच्चे का गलत आए थे, आप मेरे ख्याल से उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और लूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। संख्या को बढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 2 अंक एक साथ ले लिए जाते हैं, 16,875। ठीक है, आगे समझ में। एक तो ये, दूसरा ये 750 प्लस 999 प्लस 304। ये 3 अंक संख्या भी हो सकती है, 4 भी लिख सकते हैं, आगे को कितनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे 9 और 6 15, 15 और 0 15 का हासिल 1। ठीक है, लास्ट सबसे शुरू वाला अंक गायब हो गया। 9 और 6 15 और 5 20, और 1 हासिल का 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, 3 और 9 12, 3 और 9 12 और 7 19, और 2 21, 19 और 2 22। कौन कौन कह रहे हैं, हाथ उठाओ। आप कह रही हैं, आपका क्या नाम है, कोमल। कोमल कहाँ कह रहे हैं, तुमने तो कहा 22 काम होते हैं। 19 और 2 उंगलियों के साथ लगाओ, लगाइए। 21 का हासिल 2। ठीक है, अब क्या बचा, 3 अंक इसके भी गायब, तीनों इसके गायब। 9 और 2 कितने बैठ रहा है, सही जोड़ दिया हमने। एक बार फिर जोड़ोगे, सही जुड़ा है नहीं, वेरी गुड। 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 9 और 6 15, 15 और 5 20, और हासिल का 1 21, हासिल लगा 2।
12 7 19 और 2 हासिल के 21 का 1 हासिल लगा, फिर 2 9 और 2 11। इस संख्या को पढ़ के देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जिससे पूछूंगा वही बताइए। खड़े हो जाओ। कितनी बनी? 11,000 बताओ पूरा। 11,000 एक को 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं। जब एक है ना, इसे 100 बोलेंगे। 11,000 100 ठीक है। कितनी होगी संख्या? 11,100। समझ में आ गया? ओके ठीक। अब हम इसी में मिक्सअप करेंगे, इसी में एक साथ ले लेंगे घटाव को भी। ठीक है। आखिर घटाव क्या होता है और जोड़ क्या होता है? किसी संख्या में से एक दूसरी संख्या को काटकर अलग कर देना कहते हैं हम घटाव। ठीक है। जैसे किसी के पास है, मान लीजिए मैं अब जोड़ में घटाव कर देता हूं। 500 रुपये है किसी के पास। ठीक है। उसमें से घटा देने हैं, घटाने हैं 2,000 रुपये। तो कितने बचे? 300। बचे कितने? 300। ठीक है। हमारे गणित की अपनी एक अलग चिन्हों की भाषा है, जिसे हम लिखते 500। इस वाले चिन्ह को बोलते हैं घटाने का चिन्ह, और हम बोलते हैं माइनस। ठीक है। 500 माइनस 3 200, और बचने का मतलब बराबर। ठीक है। कितने बचे? 300। तो अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां जिस अंक के सामने ये चिन्ह लगा है इसे बोलेंगे माइनस का चिन्ह। ये उस प्लस वाले चिन्ह में से घट जाएगा। ठीक है। जैसे ध्यान देना है बहुत ज्यादा। उदाहरण लिख रहा हूं मैं। एक तो अंक लिखा मैंने 800 माइनस 500। ओके। एक अंक लिखा मैंने -800 प्लस 500। बहुत ज्यादा ध्यान दें इसका, ज्यादातर गड़बड़ यहीं पर करते हैं बच्चे। इसमें बताइए माइनस का कौन सा है और प्लस का कौन सा है? एक आप बताओ कॉमन। माइनस का कौन सा है इसमें? 800 है इसमें माइनस का, और प्लस का 500। आप उल्टा बता रहे हो, बिल्कुल गलत बता रहे हो। इसमें माइनस का तो 500, क्योंकि 500 के आगे माइनस लगा है। ठीक है। और क्योंकि 800 के आगे ना तो प्लस लगा है और ना माइनस लगा है। जब कोई चिन्ह ही नहीं लगा है तो उसे मानते हैं हम प्लस का। 800 किसका है? अब घटाव के लिए आप एक चीज समझ लें कि हमेशा ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो। ठीक है। ये नहीं है कि प्लस वाले में से ही माइनस को घटाएंगे। अब 800 ज्यादा है या 500? 800 में से घटा दोगे आप 500। कितने बचेंगे? 300। अब एक चीज और ध्यान दो, 800 किसका था? प्लस के ज्यादा थे या माइनस के? इसलिए 300 किसके बचे? अमरूद ज्यादा है, मान लीजिए एक टोकरे में अमरूद है और एक टोकरे में आम है। अमरूद है 100 और आम है 50।
50 बच्चे गए, एक को एक अमरूद और एक आम दिया गया, बचेंगे क्या? क्या बचेंगे? अमरूद बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि ज्यादा है। ऐसे ही जब तिलस्के ज्यादा है तो बचेंगे किसके? बचने चाहिए ना भाई। 800 में प्लस के, 500 थे माइनस के, 800 में से चले गए माइनस के 500, तो बचे 300। 300 किसके बचे? फिर आप माइनस माइनस करें, माइनस के कैसे बचे? ध्यान कहाँ है आपका? 800 प्लस के हैं, 800 में से जब 500 चले गए तो 800 वाले तो 300 बचे, यानी ठीक है। तो वो 800 तो प्लस के थे, तो प्लस के तो बचे। आई समझ में नहीं आई बात? ठीक है। और कोई विधि अपनाए? चलो आगे। सेम संख्या है, यहाँ पर प्लस के कौन से हैं और माइनस के कौन से हैं बताओ? ये बताएगी सिमरन। खड़ी हो जाओ। हाँ तेज बोलते हैं। तो माइनस के यहाँ पर है 800, ठीक है, और प्लस के कितने हैं? 500। हम कह रहे हैं घटेंगे हमेशा ज्यादा में से कम, तो 800 में से घटा दिए कितने बचे? कितने? 300। अब ये कौन से 300 बचे? 800 वाले 300 बचे। 800 किसके थे? तो किसके बचेंगे? माइनस के बचने चाहिए ना। आई बात समझ में भाई? हाँ, ये भाई साहब लोग आगे समझ में? पक्का? ये कमर सीधी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सीधे लहजे में बैठो, ठीक है। हाँ अच्छा, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि माइनस के ज्यादा है तो उत्तर में माइनस के आएंगे, प्लस के ज्यादा बचे हैं तो उत्तर में प्लस के आएंगे। और एक चीज ये समझे होंगे कि जहां माइनस के बचे हैं वहां तो माइनस लगाना जरूरी है, और जहां प्लस के बचे हैं वहां प्लस लगाना जरूरी नहीं है। कहां लगा रखा है प्लस? प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब जिस अंक के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो वो किसका होगा? अब मैं एक सवाल और आगे बढ़ूं। एग्जाम्पल एक था ये, अब दूसरा देखिए। 175 माइनस 2 से, ठीक है। और दूसरा 1 माइनस 3। सबसे पहले छोटी संख्या को लेते हैं। आपसे कोई कहता है कि 1 में से 3 घटा दो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं घट सकते। 1 में से 3 को घटाओ तो जवाब होगा नहीं घटेंगे। और वो पूछेगा क्यों, तो आपका क्या जवाब होगा? कौन बजा रहा है ढोलक? कौन बजा रहा है? भाई साहब कुणाल क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि 1 कम है और 3 ज्यादा है। कभी भी कम में से ज्यादा नहीं घट सकता, ये तो बात कहोगे? और तुम्हारे दिमाग में ये बात बिल्कुल ठूस के भर दिया है, अच्छा करके भर दिया है कि कम में से ज्यादा नहीं घट सकते। और अभी अभी मैंने तुमसे बताया था कि हमेशा ज्यादा में से ही कम को घटाया जाता है। यहाँ तो ज्यादा कोई चीज है बताओ? यहाँ कोई सा अंक ज्यादा है नहीं है? 3 ज्यादा नहीं है 1 से? 3 ज्यादा है 1 से? तो तुम 3 में से तो 1 घटा सकते हो, तो फिर ये क्यों कह रहे हो नहीं घटेगा?
घटाओ, 3 में से 2 बचे। अब बता दीजिए 2 किसके बचे हैं? 3 वाले में से 2 बचे हैं ना? किसका है? माइनस। तो किसके बचेंगे? तो आज से आप ये मत कहना कि 1 में से 2 नहीं घटेंगे या 1 में से 3 नहीं घटेंगे, ठीक है? घट जाएंगे, ओके? 1 में से 3 घटे तो क्या आया उत्तर? 2। बिल्कुल गलत। 3 में से 2 1 घटेगा सवाल। 1 में से 3 घटे तो क्या आया उत्तर? -2। जिसने -2 बोला है उसने ठीक बोला है। जहां पर माइनस लगा होता है उसे बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है? कविता आ रहा है समझ में? देखो जैसे तो उत्तर कितना आ गया? -2। अब 175 में से 2 से घटाओ। हाँ, घटाइए। तो अब आप कहोगे नहीं घटेगा। 175 में से 2 से अरे तो 2 में से घटाओ ना। आप 2 में से घटाइए 175 को। किसने कहा 125? 25 बचेगा। अब हम माइनस प्लस का चेक कर लेंगे। यहाँ देखो प्लस के कितने हैं? 175। और माइनस के कितने हैं? 200। बचेंगे किसके? माइनस के या प्लस के? माइनस के। तो माइनस का 25 आ गया, ठीक है? आगे का समझ में? घटाने का पहला नियम क्या बना? हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, एक नियम। दूसरा नियम क्या बना कि किसी संख्या के आगे यदि माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या किसकी मानी जाएगी? प्लस की मानी जाएगी, चाहे कोई चिन्ह लगा है या नहीं लगा, ठीक है? आगे बढ़ो जी। देखो अब नेक्स्ट है आपके लिए एक नियम, समझ लो। समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ लिया जाता है। बात आई समझ में? नहीं आई अभी? जैसे अभी तुम्हारे सामने आएगा, देखो मैंने लिखा उदाहरण प्लस के 300 प्लस के 1000 प्लस के 200 बराबर कितना आया? है जी? जोड़ के बताओ। 1500 आ गए, 1500। अच्छा भाई अब कितना आया? कितना आएगा अब? 1200। अब 1200 रह गया, क्यों? अभी 1500 है। इस चिन्ह का तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ तब भी प्लस का ही है, और लगा होता माइनस का तब माइनस का मानते हैं से। अच्छा आप इन्हें जोड़ क्यों रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो इन्हें, ये बताओ पहले तो। प्लस का चिन्ह है। देखो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चिन्ह एक जैसे ही हैं, प्लस प्लस के हैं, तब ये जुड़ रहे हैं। कितने हो गए?
1500। ओके, अगर ये माइनस के होते, माइनस के 300, माइनस के 1000, माइनस के, चलो कितने रहने दो पहले, ठीक है, या ले लो। अब क्या करते भाई, अब किस में से किसको घटाओगे बता दो। अब किस में से किसे घटाओगे? 1000 में से क्या घटाओगे? एक खेल समझो, खेल खेलते हैं। मान लीजिए ये तो है प्लस वाला, तो पुलिस, तो 1000 पुलिस वाले, और ये 300 पुलिस वाले, 1000 पुलिस वाले और 200 पुलिस वाले, ये हो गए। और ये माइनस को कह लिया हमने चोर। क्या कह लिया? चोर। ठीक है, समझना मेरी बात को। और कौन समझ रहा है? हाथ उठाओ। हाथ कर, सब उठा रहे हो तुम, ऐसा कौन हो सकता है? सब समझ रहे हो सब? ऐसे तो यार सरकारी स्कूल आगे बढ़ जाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो कमर को सीधी करके बैठो भाई साहब, टांग नीचे करके, ठीक है, टांग डेस्क पे कोई नहीं रखेगा। तो ये तो है पुलिस वाले, पहले आए 200 पुलिस वाले, फिर आए 1000 पुलिस वाले, सॉरी पहले 300 आए और फिर 1000 पुलिस वाले आए, फिर आए 200 पुलिस वाले। कुल कितने पुलिस वाले हो गए? 1500 पुलिस वाले। अब भैया पहले आए 300 चोर, फिर आए 1000 चोर, फिर आए 200 चोर। चोर कम हो जाएंगे? कितने चोर होंगे? 500। कितने चोर बताओगे? 500। अच्छा, हिसाब लगा के देखिए। पहले 300 चोर आए हैं, फिर 1000 चोर आ गए हैं, कमरे में आ रहे हैं, और फिर 200 चोर आ गए। कितने चोर हो गए कुल? तो फिर क्यों घटा रहे थे? क्यों कह रहे थे 500 हो जाएंगे, 100 रह जाएंगे? कुछ बात समझ में आई? जहां माइनस माइनस के चिन्ह हैं उन्हें सभी को एक साथ जोड़ लिया जाता है। कितने हो गए? 1500। लेकिन एक बात बताओ, ये है क्या? चोर है पुलिस? चोर। तो पुलिस के आगे तो बेशक मत लगाओ प्लस का चिन्ह, हमने कह दिया कोई जरूरी नहीं है। चोर के आगे तो कहना पड़ेगा ये कौन है? माइनस। कहना पड़ेगा नहीं? इसलिए माइनस वाले अंक के सामने माइनस का चिन्ह जरूर लगाया जाएगा। ओके, आई बात समझ में? लेकिन जुड़कर कितने हो गए? चोर हो गए, लेकिन रहेंगे तो चोर ही, इसलिए 1500 चोर लिख दिया, 1500 माइनस में लिख दिया। बात आई समझ में? माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लिया जाता है, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया जाता है, इसीलिए लिख दिया समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ लिया जाता है। ओके, तो माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे और प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। किसकी समझ में नहीं आया? आप किसकी नहीं आया? बोलो। नहीं आया? अच्छा, ये कह रही थी मेरी समझ में आ गया है, उल्टा सुन लिया मेरी बात। तुम्हारी समझ में आ गया? सबसे पीछे क्या बात? नाम क्या है? खड़ी हो जाओ रश्मि। तो रश्मि, मैं एक अंक लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब एक सवाल लिख रहा हूं पूरा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या जोड़ना है क्या घटाना है, मैं पूरी जड़ बता चुका हूं। एक मैं ट्राई करता हूं क्या ये बच्ची समझ गई या नहीं समझी। ओके, तो देखते हैं, अगर ये समझ गई है तो मान लेना मेरी पढ़ाई सफल हो रही है, अगर नहीं है तो फिर ट्राई करेंगे। हाँ, मैं सवाल लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको बताना है
माइनस का 2, माइनस का 5 और माइनस का 7 बराबर क्या आएगा? माइनस के ये क्या आएगा? अभी तुमने बोले थे कौन और कोई बोला था बीच में? हाँ बताओ कितना आएगा? माइनस के 14। ठीक, बैठना नहीं है नहीं, अभी टेस्ट बाकी है। माइनस के 2, माइनस के 5 प्लस के 7 क्या आएगा? 14 आएगा। किसका आएगा? है माइनस का प्लस का? प्लस का 14 आएगा। ये कह रही है जी प्लस का 14 आएगा। ये लो साहब, आपको दिख तो रहा है वहां से? जरा एक बार सवाल को पढ़ के दिखाओ। प्लस के 7 और उत्तर कितना आया? प्लस का 14। तो प्लस लगाओ ये तो नहीं है कोई जरूरी? कोई जरूरी नहीं। चलो बेटा मतलब समझी तो है, आधा समझी है और सवाल पूरा गलत कर दिया है। आधा समझ के सवाल कैसा कर दिया है? पूरा गलत। जिसने कहा ना पूरा गलत, अब वही बताएंगे। बताओ बताओ कितना आएगा? क्या आएगा? बहुत बढ़िया। मतलब पीछे हमारी बात थोड़ी कम पहुंचती है। चलो बताओ, देखो सुन लो। नियम क्या है कि माइनस के 2 है अंक। ओके, हमने कहा है कि माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ लिए क्या आया? किसके आए भैया? 7। और ये प्लस के कितने हैं? अब माइनस प्लस वाले तो हमेशा आपस में घटते हैं। माइनस प्लस वाले हमेशा घटते हैं। जैसे कि अभी आपने ये नहीं घटाए थे 800 में से 500, ठीक है, घटाए थे ना? तो -7 में से जब +7 घटाओगे या 7 में से 7 घटाओगे तो कितना लिखोगे? 0। कितना? 0। अब ये 0 माइनस की या प्लस की? है? 0 किसी की नहीं होती, ना माइनस की ना प्लस की। ओके, तो ये वाला आ गया और ये वाला तुम्हारा गलत था। ओके, आई बात समझ में? अब समझ गए हो? हाँ भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट मैं आगे की बात बताता हूँ। आगे की क्या है? अब हम माइनस प्लस वालों को एक साथ लेंगे, जैसा कि हम कह रहे थे कि हम पढ़ेंगे। इसे मिटा दो, उतारने की जरूरत है? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई जरूरत नहीं है, इतना मिटा देता हूँ, मेरा काम इतने में। अभी मत उतारो, अब मैं मिटाऊंगा नहीं। ओके, हाँ जी, एक सवाल लेता हूँ। -300 माइनस के 150 माइनस के फिर 50 प्लस के 100 बराबर क्या आया? समझो बात को। और ये माइनस के फिर से -150
मेरी बात को ध्यान से, पहले सबसे पहले या तो प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लो या माइनस माइनस वालों को एक साथ। ठीक है, देखो मैं प्लस वालों को ले रहा हूँ। प्लस के कितना है 300 और कहीं है प्लस के 100। 300 और 100 कितने हो गए 400 या एक जगह लिख लिए मैंने 300 और प्लस के 100 एक साथ लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब माइनस वाले कितने बचे माइनस के 150 भाई, फिर माइनस के और फिर माइनस के 150 ओके। अब अगली लाइन में ऐसे किए जाते हैं सवाल। 100 और 300 किसके हैं तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे एक साथ, कितने हो गए 400 किसके हो गए प्लस के। फिर ये माइनस के हैं, ये जुड़ जाएंगे माइनस के 115 सॉरी 150 और 50 कितने हो गए 350 किसके हुए 350 माइनस के। अब 350 में घट जाएंगे 400 में से, 400 में से क्यों माइनस प्लस के आ गए ना, तो 400 में से 350 घटाओ 50 किसके बचे 50 प्लस माइनस के ज्यादा है भाई प्लस के बचे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आगे समझ में कर लोगे। तो ऐसे ही सवाल आपको लिखकर 25 सवाल करने हैं। ओके, कितने 25 और मैं चेक करूंगा आपके कर। ठीक है, ओके। जिन बच्चों की पढ़ाई समझ में नहीं आई हो एक बार सुन लें। जिन बच्चों की पढ़ाई समझ में नहीं आई है वो घर पर जाकर एक बार और देख लें इसे। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कल आकर मुझसे पूछ लें। और जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं उनके लिए जरूर कह दें, एक काम करके लेकर चलना है जी, ऐसे भी ऐसे भी। ये देखो, ये है तुम्हारी पहली सीढ़ी वाले, ये दूसरी सीढ़ी वाले। हाँ, इन्हें करना ना, फिर अगले वाले से कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं आ रहे उनके लिए काम करवाओ जल्दी से और कह दो देखें।